औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो इश्तिहारी जो मुल्ज़मान होते हैं, इश्तिहारी मुल्ज़मान के लिए ये खुशखबरी भी है। तो अगर कोई अदालत किसी शख्स को किसी मुकदमा में ट्रायल कोर्ट उसको इश्तिहारी कर देती है उसकी गैर हाज़िरी की बिना पर, उसको ट्रायल कोर्ट उसके काबिल ज़मानत या नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देती है या इसको इश्तिहारी करार दे देती है। अगर कोई शख्स अपने मुकदमा में ट्रायल को कंटेस्ट नहीं करता, पेश ही नहीं होता, तो अदालत उसको उसकी गैर हाज़िरी की बिना पर उसको इश्तिहारी करार दे देती है, अस्तासी की कार्रवाई कर देती है। तो मुल्ज़म इसी ट्रायल कोर्ट में हाज़िर होकर अदालत के जो अहकामात हैं उनको रिकॉल करने की दरख्वास्त दे सकता है। अब दोस्तों नई 2024 की जजमेंट आ चुकी है। पहले क्या हुआ करता था, अगर कोई शख्स किसी मुकदमा के अंदर इश्तिहारी हो जाता था, ट्रायल कोर्ट उसको उसकी गैर हाज़िरी की वजह से ट्रायल कोर्ट उसको इश्तिहारी कर देती थी, तो दफ़ा 87 की कार्रवाई कर देती थी, तो वो उसको ज़मानत करवानी पड़ती थी सेशन कोर्ट से। फिर उसके बाद नई जजमेंट आ गई, उसमें फिर दोबारा क्रिमिनल रिवीजन फाइल की जाती है। अगर कोई शख्स इश्तिहारी हो जाता था, ट्रायल कोर्ट उसको इश्तिहारी कर देती थी, तो फिर वो क्रिमिनल रिवीजन सेशन कोर्ट में जाकर किया करते थे और उधर से ऑर्डर लेकर फिर वो दोबारा ट्रायल कोर्ट में पेश होते थे। अब दोस्तों 2024 की एक जजमेंट है, डीबी का फैसला है। ये जस्टिस तारक नदीम साहब और जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब की ये डीबी है, जिसमें मोहम्मद हुसैन बनाम सरकार वगैरह ये टाइटल है। और क्रिमिनल अपील नंबर जो है 69556/2024। इसका ऑनरेबल कोर्ट ने 6/11/2024 को फैसला किया। अगर मुल्ज़म की गैर हाज़िरी की बिना पर ट्रायल कोर्ट इसके काबिल ज़मानत या नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर देती है या इसको इश्तिहारी करार दे देती है, तो मुल्ज़म इसी कोर्ट में, जिस कोर्ट से वो इश्तिहारी हुआ होता है, उसी कोर्ट में ही मुल्ज़म हाज़िर होकर अपने वकील साहब के ज़रिए इन अहकामात को, अदालत के जो हुक्म दिया होगा, अदालत ने जो ऑर्डर किया होता है, उसको रिकॉल करने की दरख्वास्त देगा और अदालत को वारंट मनसूख करने और मुल्ज़म को इश्तिहारी करार देने का जो हुक्म है वापस लेने का कानूनी इख्तियार हासिल है। अदालत अपना उस दरख्वास्त पर जो मुल्ज़म को इश्तिहारी किया होता है, जो अहकामात जारी किए होते हैं, उनको अदालत के पास इख्तियार है कि वो अपने इख्तियारात, अपना हुक्म वापस लेने का कानूनी इख्तियार रखता है और वो दोबारा अदालत उस जो मुल्ज़म को जिसको इश्तिहारी करार दिया गया था उसको दोबारा कोर्ट में अपने आप को की अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दोबारा ट्रायल चल सकता है। पहले दोस्तों थोड़ा सा मामला बहुत मुश्किल था, तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता था। जब ये कि वो बहुत ज़्यादा लोग अदालती इश्तिहारी हो जाते थे, बाद में वो सेशन कोर्ट में एक अलग सेशन कोर्ट के ऊपर एक क्रिमिनल रिवीजन जो थी इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था को जिस वजह से कानून में जो इंसाफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आना शुरू हो गई थी, जिस वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरत ये जजमेंट दी है। 2024 LHC 4966 6/11/2024 को ये फैसला हुआ है कि अब जिसको जो कोर्ट किसी मुल्ज़म को इश्तिहारी करेगी, 87 की कार्रवाई करेगी, तो वही अदालत में एप्लीकेशन दी जाएगी और वही अदालत अपना हुक्म वापस लेने का इख्तियार रखती है। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।